ओके, आज के दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर, जो कि है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की तरफ से। तो उनसे प्रश्न पूछा गया, हम विशुद्ध जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कैसे जाने? तो इसका उत्तर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से दिया। वह जो विशुद्ध नाम जप कर रहा है वह कभी हीन चरित्र का नहीं हो सकता। उसमें कभी भी दूसरों को ठगने की भावना नहीं होती, उसमें भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं होती, स्त्री तथा लौकिक प्रसिद्धि उसके हृदय में स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। नाम का केवल प्रतिरूप जप करने से ही पाप करने की इच्छा तथा अज्ञान दूर हो जाता है। यदि उपरोल्लेखित कोई अनर्थ हम में है तो हमें ये जानना चाहिए कि हमने अभी तक विशुद्ध नाम जप का स्तर प्राप्त नहीं किया है। तो ऐसा होता है कि हम जब नाम जप कर रहे होते हैं तो भौतिक इच्छाएं भी हमारे हृदय में लिंगर करती हैं। इनको मेंटेन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे हृदय में लेकिन फिर भी हो सकती हैं ये, यानी कि जब करते करते ये पॉपअप हो सकती हैं, आपकी चेतना बिल्कुल आ सकती हैं वाइल डूइंग जपा। अगर ये सारी अभी इच्छाएं आ रही हैं, बीच बीच में ऐसे विचार आ जाते हैं, इसका मतलब अभी विशुद्ध नाम जप नहीं हो रहा है। होता मैं नाम जप करता हूँ किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ये देखो आई एम सच अ गुड चैंटर, या आई एम सो गुड। या फिर होता है मैं जब कर रहा हूँ सोचते हुए एक दिन तो अमेरिका जाने का मौका मिलेगा, एक दिन तो गुरु महाराज बोलेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है ऑरलैंडो में, क्या आप जाना चाहेंगे? वेल महाराज, इच्छा तो नहीं थी लेकिन अब आप बोल रहे हैं तो श्योर। इसलिए कभी कभी नाम जब चल रहा होता है पर उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव्स रहते हैं। तो जितने अल्टीरियर मोटिव्स रहेंगे उतना अभी नाम जब जो है शुद्ध नाम अभी हो नहीं पाया। तो इसीलिए आइडियल जपा कैसा होना चाहिए? जो आपका जप करने के बाद और जपा करने का मन करे, उसको बोलते हैं हाँ ये है आइडियल जपा। तो हमारा जपा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, खुद ही अपने आप से पूछना चाहिए। और जप करने का मन कर रहा है? अगर जवाब है हाँ, काश और जपा कर लेते, काश और जपा, और टाइम मिल जाता और जपा कर लेते। 16 के बाद, ये नहीं 16 से पहले तो करती हैं हाँ और जपा कर लो, 16 के बाद मुकाओ यार, स्यापा मुके, उसके बाद ना मैं इसकी शक्ल देखूँ ना मेरी शक्ल देखे, ख़त्म काम। जपा जो है उसका प्यार शुरू होता है 16 के बाद। 16 तो जिम्मेदारी है, जिन्होंने दीक्षा ली विशेष रूप से, जो दीक्षा लेना चाहते हैं 16 तो करनी है। क्या 17वीं करने का मन कर रहा है आपका? कल करेंगे भाई, हो गया आज, यानी कि जब आपने बहुत बेकार किया। लेकिन 16 करने बाद मन किया काश 17वीं भी करते, 18वीं भी कर पाते, टाइम हो गया, चलो क्या करें, काश और कर पाते, नाम जब अच्छा हुआ। सो गुड चैंटिंग लीड्स टू गुड चैंटिंग। तो इसलिए हमारा शुद्ध नाम जप हो रहा है, अच्छा जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जपा लीड्स टू मोर जपा। सो ये हम देख सकते हैं। पर लेकिन अगर किसी में ऐसी इच्छाएं हो तो उसको जपा फिर नहीं करना चाहिए। वो जपा तो अच्छा कर नहीं रहा, विशुद्ध जपा तो नहीं है ये, फिर ना करे वो जपा, छोड़ दे जपा। नहीं, भौतिक इच्छाओं वाला जपा हम हमेशा नहीं कर पाते, बीच बीच में हम ठीक वाला जवाब भी कर लेते हैं, मतलब इसमें कोई इच्छा नहीं होती, ना स्पिरिचुअल ना भौतिक। वो वाला जपा जो है हमें इन सारी इच्छाओं से निकालता भी है। तो इसलिए अगर किसी में अकाम सर्व काम हुआ, अगर आपके संसारिक इच्छाएं हैं या अकाम हुआ, आप में कोई इच्छा नहीं है, बोथ द कंडीशंस वी शुड चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी बोला करते थे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माई चैंटिंग एंड योर चैंटिंग? I chant Hare Krishna because I like it. You chant Hare Krishna because you have to. That's the difference between your chanting and my chanting. So, लेकिन फिर भी हमें हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब वैष्णव भक्तों चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।